तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूँ, यह मेरी नियत थी, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। जो जिसके पास है वही तो देगा, जिसके पास जीत है जीत देगा, जिसके पास गालियां गालियां दे। इससे तुम दुनिया पे नाराज हो, थोड़ा दया कर। इससे इतना ही समझना कि बेचारों के पास और कुछ नहीं है, वो करेगी ठीक है। तुम कहते हो मुझे डिप्रेशन है, लेकिन ध्यान से देखो, दुख तो जीवन का हिस्सा है, हर आदमी को होता है। डिप्रेशन तब आता है जब तुम्हारी अपने बारे में बनाई हुई छवि टूट जाती है। तुमने सोचा था कि तुम सफल होगे, लेकिन असफल हुए। तुमने सोचा था कि लोग तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तुम्हें असलियत से दुख नहीं है, तुम्हें उस तुम के मरने का दुख है जिसे तुमने बना लिया था। तुम्हारा अहंकार उस मृत छवि को पकड़े बैठा है और रो रहा है, जबकि जीवन तो यही तुम्हारे सामने नया खड़ा है। मैं भी दुखी था, जैसे तुम दुखी हो, जैसे कोई भी दुखी है। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि मैं ही जिम्मेवार हूं, उसी दिन से क्रांति हो गई। ऐसे ही मैंने आनंद जाना है। जिंदगी के सब पहलू तुम्हारे हाथ में, तुम मालिक हो। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये मैं किसी शास्त्र की बात नहीं दोहरा रहा हूं, ये मेरे स्वयं का अनुभव है। और इसलिए मैं जरा भी स्वीकार नहीं कर सकता कोई लाख कहे कि कोई और जिम्मेवार है। सुख के लिए एक आधारभूत नियम ख्याल में लो, मैं जिम्मेवार हूं अपने दुख का, मैं निर्माता हूं, मैं सृष्टा हूं। न कोई पिछला जन्म, न कोई भाग्य, न कोई भगवान, न कोई समाज, न कोई व्यवस्था। मैं, मेरा अहंकार, मेरी मूढ़ता, मेरा अज्ञान, मेरी मूर्छा। कष्ट होता है इस बात को स्वीकार करने में, पीड़ा होती है इस बात को स्वीकार करने में, मगर इस पीड़ा को जो स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि ये आधा पहलू, जैसे ये समझ में आ गया, तब तुम्हारे हाथ में बदल दो जिंदगी का ढंग, फिर मोड़ दो नाव, फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं।